हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कि अब मेरे चैनल के साथ मुंसलिक हो रहे हैं और न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आपके सब्सक्रिप्शन का और रीडिंग को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और वो सब लोग जो पहले से चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं और दोबारा यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, आप लोगों के भी दोबारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखेंगे कि मार्च का महीना जो है वो कैसा रहेगा, जबकि आपका सन कैप्रिकॉन में है, मून कैप्रिकॉन में है या असेंडेंट कैप्रिकॉन में है। सिचुएशन जो है वो दो तरह की ही सिचुएशंस हैं जो कि हर एक की ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। एक आपका रिलेशनशिप का साइड होती है और एक आपके काम से मुतल्लिक बात होती है, जिसमें आपका करियर हो सकता है, जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस रीडिंग को दो तरह से इन कार्ड्स को पढ़ूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, कैप्रिकॉन्स का पास जो है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा, और किसी तरह के लॉसेस हैं जो कि या तो आपका कुछ नाराज़गी हो गई, झगड़ा हो गया जिसकी वजह से कुछ ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन डेवलप हो गई, कुछ लोगों का शायद वाक़तन ब्रेकअप ही हो गया। और इस सारी सूरत हाल ने काफ़ी अरसे से जैसे किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ जाती है, तलखी आ जाती है। क्योंकि उसके सूरत हाल जो है ताल्लुकात की वो जो है वो मुलायम या स्मूथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो नहीं रहती है। काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि पहले की सिचुएशन ख़राब हुई है, मेंटली भी कुछ इतना ज़्यादा प्लेजेंट सिचुएशन में नहीं हैं आप। उसका नतीजा ये है कि कोई भी लविंग रिलेशनशिप या कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और ज़हनी तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा क्रूड और रूड और बिटर हुए हैं। और ये सारी सिचुएशन मज़ीद आपको, या ये आपका मूड जो है, ये मज़ीद आपको खुशियों से और हैप्पीनेस से और एक इत्मीनान से दूर लेके जा रहा है। होता ये है कि जब एक दफ़ा कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है रिलेशनशिप में या ब्रेकअप हो जाता है, तो हम काफ़ी अरसे तक अपने आप को उसी में से संभालने की कोशिश करते रहते हैं। और उसके बाद आप बाज़ लोगों के साथ इस तरह भी होता है कि वो ये अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं, इंटरनली वो अपने आप को ये बताना शुरू कर देते हैं दैट यू डोंट डिज़र्व दैट, यू डोंट डिज़र्व लव, यू डोंट डिज़र्व गुड पीपल, और इस टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपने आप को मज़ीद बंद करते चले जाते हो, मज़ीद दूर लेके चले जाते हो लोगों से, चीज़ों से, खुशियों से। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की कि जो जगह पे ज़िंदगी में आप इस टाइम पे मौजूद हैं, या यूनिवर्स ने आपको जहाँ पर भी रखा है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न है जो कि आप इस जगह पे मौजूद हैं। और जो भी सिचुएशन बनी है, जितने भी लॉसेस हुए हैं, जो भी रिलेशनशिप टूटा है, ख़राब हुआ है, बहरहाल आप दो चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। एक, आप इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं। अपने आप को हर वक्त बुरा भला कहते रहना, यू डोंट डिज़र्व दैट, यू डोंट डिज़र्व हैप्पीनेस, यू डोंट डिज़र्व लव, ये बातें कहना बंद कर दें, ठीक है। इसकी बजाय इसका बिल्कुल उल्टा बोलें दैट आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस। और फिर ये भी बिलीव रखें कि सिचुएशन के अंदर और दुनिया के अंदर और यूनिवर्स के कंट्रोल में मिरेकल्स भी हैं। और बाज़ दफ़ा हम नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि हमारी आंख जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर रुकी हुई होती है और हम लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख पा रहे होते। अपने आप को यकीन दिलाएं कि मिरेकल्स अभी भी होते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 कार्ड्स इस किस्म के हैं जो मुस्तकिल आपका नेगेटिव माइंडसेट दिखा रहे हैं, बल्कि पास्ट में भी आपका यही बिहेवियर था कि जिसमें आप अच्छे तरीके से किसी से बात नहीं कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैंड हैं और कोल्ड हैं। ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से
हो सकता है कि लोग आपसे दूर हो रहे हों, और या ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी से दूर हुआ है जिसकी वजह से ये बिहेवियर है। ओवरऑल यहाँ पे जो लोग इम्पॉर्टेंटली साइंस नज़र आ रहे हैं, सजिटेरियस, जेमिनी, इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकता है, और ये सारी सिचुएशन जो है ये अभी थोड़ा अरसा चलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्च, मिड मार्च के बाद मामलात में कुछ ना कुछ इस अंदाज में तेज़ी आएगी कि चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी आगे बढ़ती हुई महसूस हों, कुछ ना कुछ फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सारा कुछ जो है, जो आप हैं, आपसे मुतल्लिका लोग हैं, वो बहरहाल महफूज हैं, और नई जो बिगिनिंग है वो शायद आपकी इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से रुकी हुई है, और जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, चांसेस आर देयर कि चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये रीडिंग जो है आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, करियर, जॉब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात सुननी है या करनी है, बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके बॉसेस जो हैं वो इस किस्म के हों, या ख़ासतौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस इस किस्म के हों जहाँ पे जो कि आपसे बहुत सख्ती से काम ले रहे हैं, पेमेंट कम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस वजह से, बॉस के बिहेवियर की वजह से आपने जॉब छोड़ दी हो। अब जॉब छोड़ दी है, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा और परेशानी का आलम है, और आप टोटली स्टक हैं इस सिचुएशन के अंदर। आप ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली बिल्कुल स्टक हैं, और इस सारी बातों ने, इन सब मसाइल ने आपको ज़हनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा उलझा के रख दिया है। अब इसका जो हल है या इसकी जो सिचुएशन है, पहली बात तो ये कि बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात से लेके चलना पड़ेगा। जल्दबाजी के फ़ैसले जो हैं वो हमेशा इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं, और यही जो है वो यहाँ पे भी हुआ हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जॉब के ऊपर आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन हुआ हो, और वो उस लिया लीगल एक्शन हो रहा हो आपसे। हो सकता है कि शो कॉज नोटिस कहीं पे किसी को मिला हो कि आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या हुआ। ये भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और लॉन्गर रन में आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बल्कि अभी भी डिस्टर्बेंस का बायस है। लेकिन आपको इस बारे में फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक आप अपने मिजाज को कंट्रोल में रखेंगे, जब तक आप ये बात कंट्रोल में रखेंगे कि सब्र और हौसले से कैसे चीज़ों को चलाना है, तब तक चांसेस आ देयर कि आप इस सिचुएशन से रिकवर कर लेंगे। ये वाला जो बिहेवियर है कि अच्छा मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये बिहेवियर जो है ये नेगेटिव है। जब तक आप लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझाएंगे, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। आने वाले दिनों में चांसेस आर देयर कि तेज़ी से कम्युनिकेशन हो, फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि मार्च के बाद का टाइम पीरियड, ख़ास तौर पे मिड मार्च के बाद का टाइम पीरियड कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके लिए ला सकता है। लेकिन एट द मोमेंट जबकि महीना स्टार्ट हो रहा है, आपको चाहिए कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो सिचुएशन के अंदर तब्दीली है, या कोई बड़ा मेजर पॉजिटिव अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो अभी आपको मेरा ख्याल है तकरीबन जून जुलाई तक का टाइम लग जाएगा, जब तक आपके लिए कोई मेजर पॉजिटिव चेंज मुझे नज़र आ रहा है। उस वक्त तक आपको चाहिए कि आप सब्र और पेशेंस के साथ काम करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अलावा कोई सलूशन भी नहीं होगा आपके पास। ये है जो कि कैप्रिकॉर्न सन मून असेंडेंट लोगों के लिए था। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।